मेरा एक दोस्त नीरज, जिसकी उम्र 30 साल है, वो प्रयागराज में रह करके सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। उसने मुझे कॉल किया पैसे उधार मांगने के लिए, क्योंकि ये उसका पहली बार नहीं था, वो मुझसे पहले भी कई बार मांग चुका है। तो मैंने उसके बदले उसे एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर करी। उस जॉब में उसे एक्सेल पे थोड़ा काम करना था, लेकिन उसने मना किया ये कहते हुए कि उसको एक्सेल नहीं आता, और क्योंकि वो तैयारी में 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करता है, वो वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। अब ये कहानी भारत में इतना कॉमन है कि अगर आप भारत के कुछ राज्य जैसे यूपी, बिहार, झारखंड में देखें तो आपको हर जगह एक नीरज मिल जाता है, जिनकी उम्र बढ़ रही है, सर के बाल कम हो रहे हैं और डिप्रेशन है कि उनकी जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इनकी जिद को अगर कोई देखे तो शायद यही कहेगा कि ये कुछ और क्यों नहीं कर लेते। भारत की एक बड़ी जनसंख्या कुछ सीट्स के पीछे 5 से 7 साल गंवाने को तैयार होती है, जबकि कितनी प्राइवेट कंपनीज में उनको स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं। मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी गैप है, डिमांड्स है बट उनकी सप्लाई नहीं है। यहाँ पर स्टार्टअप्स कम है और इनोवेशन भी कम है। तो ये लोग वो सब क्यों नहीं करते? अब ये पूछना आसान तो है, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं। अब ये जानने के लिए मैंने बात करी कई सारे स्टूडेंट्स से, उनके परिवार से, और मैंने डेटा कलेक्ट करी और भी कई ऐसे देश से जहाँ की यूथ की फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो ऐसा क्यों है और इसका देश पर कितना इफेक्ट पड़ता है और हम क्या कर सकते हैं इस समस्या को सॉल्व करने के लिए? तो पहला प्रश्न आता है कि यूथ में ये ऑब्सेशन है क्यों? तो उसका पहला कारण है फैमिली बैकग्राउंड। ऐसे पेरेंट्स में एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोग का होता है जो कि एक गरीब परिवार से होते हैं और वो एक गांव में रहते हैं। अगर आप इस मैप में देखें तो ऊपर के जो राज्य आपको दिख रहे हैं, इन यहाँ पर व्यक्ति आय भी कम है और आपको सबसे ज्यादा सरकारी जॉब के एस्पिरेंट्स यहीं से मिलते हैं। अब ज्यादा एस्पिरेंट्स होने के कारण यहाँ पे ज्यादा कोचिंग सेंटर भी होते हैं जो कि सरकारी जॉब की तैयारी कराते हैं, और ज्यादा लोग के होने की वजह से दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं और वो भी इसी राह पे चलते हैं, जिसकी वजह से भीड़ और बढ़ जाती है। पैसा ना होने की वजह से और मुख्यतः गांव में रहने के कारण जो यूथ होती है वो नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाती है। लेकिन इनमें वो लोग भी हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और फिर भी ये उसी लाइन में लगे हुए हैं और इनकी भी उम्र वैसे ही गुजर रही है। तो यहाँ पे आता है रीजन नंबर 2, सोशल स्टेटस। भारत में सरकारी जॉब को एक सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता है, इसलिए आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि करना तो कुछ और चाहते हैं, उनके साथ ड्रीम्स कुछ अलग है, पर वो कहते हैं एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए उसके बाद जॉब छोड़ूंगा और फिर वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। कोई अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता है तो कोई अपने मोहल्ले वालों को दिखाना चाहता है। कोई तैयारी केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है उसके घर वाले उसकी शादी केवल उसी से कराएंगे जिसके पास एक सरकारी नौकरी हो, क्योंकि उनके अनुसार सरकारी नौकरी के अलावा जो अदर अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस, प्राइवेट जॉब, उसमें जो एक खामी है वो है स्टेबिलिटी। लेकिन अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो इनमें ये इनसिक्योरिटी आई कहाँ से? आखिर हर कोई इनसिक्योर रहेगा तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कौन करेगा? तो यहाँ पे आता है रीजन नंबर 3, आवर एजुकेशन सिस्टम। मैं यहाँ पे अपने एजुकेशन सिस्टम की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में एजुकेशन सिस्टम में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं बात करूंगा उस एजुकेशन सिस्टम की जिसने भारत की सोच ही बदल दी है, और इस सोच को वापस से ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। और वो एजुकेशन सिस्टम है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एजुकेशन की टेक्निक। अंग्रेजों ने भारत पे राज करने के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, और वो इस प्रकार से कि हम लीडरशिप की चीजें ना सीखें बल्कि केवल वो चीज सीखें जिससे हम एक व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय बन सके, हम एक अच्छे क्लर्क बन सके, जिससे कि वो हमारे देश को चला सके हमारी ही मदद से। लेकिन अब सवाल आता है कि थोड़ा सा समय दे करके, थोड़ा सा मेहनत करके अगर एक अच्छी जॉब, स्टेबल जॉब मिल जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें नहीं है, बल्कि हमारे पास आर्मी है, पुलिस है, रेलवे है, ये सब हमारी मदद ही करते हैं। दिक्कत है एक भीड़ से। क्या होगा जब भारत की एक बड़ी सी संख्या अपना प्राइम टाइम बर्बाद करेगी कुछ सीट्स के लिए? जो समय और जो एनर्जी लग सकती थी ऐसे कामों को करने में जिसकी देश को जरूरत है, क्या पता आप जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले भी बन सकते हैं। बल्कि इनमें से आधे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि तैयारी करने केवल इसलिए जाते हैं कि 1 या 2 साल देखूंगा, अगर वहां पे हमें सक्सेस नहीं मिलता है तो मैं कुछ और कर लूंगा। पर वहां पे आती है संक कॉस्ट फैलेसी, मतलब हमने जितना समय दे दिया है थोड़ा सा और समय लगा करके अगर हमको रिटर्न मिल जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? और उसके चक्कर में साल और साल और साल बीतते जाते हैं पर हमें पता भी नहीं चलता। अब स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन आता है कि वो फिर क्या कर सकते हैं। हमें जिस प्रकार से ट्रेन किया गया है शुरू से, हम कुछ और सोच भी नहीं पाते हैं।
हमें जैसा बता दिया गया है कि ये करना है तो हम वही करते रहते हैं। तो अगर आप अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके साथ में आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं अपने खुद के फ्यूचर को भी अच्छा रखने के लिए, और इस तरीके से आप अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चीज़ें बहुत छोटी हैं पर इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े होते हैं। जो पहली और काफ़ी इजी चीज़ है वो है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। आप अपने दिन का कुछ समय दे सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन को सही कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब है, आप कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढ सकते हैं, आप कोई ऐसा सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्किल डेवलप करना। कोई भी एक स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आप दिन में समय निकाल सकते हैं, जितना कम जितना ज़्यादा, आप एक स्किल को सीखने में समय दे सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर भी। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं एक फुल टाइम कोडर हूँ, और उसके अलावा मेरा ड्रोन में इंटरेस्ट था, तो अभी मैंने ड्रोन को स्क्रैच से कैसे बनाते हैं उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया है, ताकि मैं फ्यूचर में स्टार्टअप पे काम कर सकूँ। अब AI का फ्यूचर है तो आप AI के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और सीख सकते हैं AI से रिलेटेड कई सारे स्किल्स। अगर आपको मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप उसको भी सीख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है और साथ ही आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी या साइंस में है तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को और सोच सकते हैं उसके सोल्यूशन के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में है, आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसे आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकें और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।